वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी और इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें जो लेफ़्ट आउट थी उसको मैंने एक बार नोट्स बनाई है और आपको ये आगे के साइंस के चैप्टर वो सारे नोट्स के थ्रू ही पढ़ाए जाएंगे। मैंने सारे चैप्टर्स की एक नोट्स प्रिपेयर की है, उस नोट्स के बेसिस पे आपके पूरे चैप्टर को समझाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस और ट्रेंड्स to change the state of rest or uniform motion of an object or changes its direction or shape। फोर्स का मतलब है एक ऐसी फोर्स, या तो वो पुश होगी या तो वो पुल होगी। ये फोर्स किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करती है। किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने का मतलब क्या है? या तो रेस्ट में है अगर बॉडी तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है अगर बॉडी तो रेस्ट में आ जाएगी। Force. A force arises due to the interaction between two objects। फोर्स जो है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के कारण उत्पन्न होती है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। A change in the speed of an object or the direction of its motion। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होना या किसी मोशन के डायरेक्शन में चेंज होना, और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज, या दोनों चेंजेज हों, इज इन स्टेट्स ऑफ मोशन। ये कब होंगे? ये मोशन के स्टेट्स ही कहलाएंगे। मोशन के क्या कहलाएंगे? स्टेट्स कहलाएंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगाई जा रही है उस फोर्स से उस मोशन के स्टेट में चेंज होगा, और अ चेंज इन इट्स शेप, या उसके शेप में चेंज होगा। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट के साथ भी लग सकती है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम पढ़ेंगे कि आखिर फोर्स कितने प्रकार के होंगे। बेसिकली फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्सेस जिसमें, और दूसरी होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स से। द फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल कांटेक्ट विद द बॉडी। ऐसी फोर्स का जनरेशन होना जब दो बॉडी या कोई भी बॉडी जिनमें फोर्स लगाई जा रही है, दोनों क्या होंगे? आपस में कांटेक्ट में होंगे। दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं तो हम क्या बोलेंगे? उसे कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अब कांटेक्ट फोर्स तीन प्रकार की हो सकती है। पहली होगी मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। ऐसी फोर्स जो बॉडी के मसल्स के द्वारा लगती है, जैसे बाल्टी उठाना मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। बकेट फुल ऑफ वाटर जब हम लोग उठाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो एग्जाम्पल किसका है? मस्कुलर फोर्स का। किसी भी चीज़ को हाथों से उठाना, खींचना, धक्का देना मस्कुलर फोर्स का एक एग्जाम्पल है। दूसरी होगी मैकेनिकल फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी मशीन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ऐसी फोर्स जो किसी मशीन द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। और तीसरी होती है फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का विरोध करे। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का विरोध करे उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या हो गया? द फोर्स दैट एग्जिस्ट या द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं? फोर्सेस which do not involve physical contact between two bodies on which they act। ऐसी फोर्सेस जिन बॉडीज में फोर्सेस लग रही हों वो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में ना हों तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। मीन्स दो बॉडी जिनमें फोर्स लग रही है और दोनों बॉडी क्या हैं? आपस में कांटेक्ट में नहीं हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स भी
तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है मैग्नेटिक फोर्स। पहली क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स। अ मैग्नेट एक्सर्ट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल। मैग्नेटिक फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जो मैग्नेट जनरेट करता है। आपने देखा होगा, दो मैग्नेट लीजिए और कोई भी एक मैग्नेट लीजिए, दो मैग्नेट मत लीजिए, एक ही मैग्नेट लीजिए और उस मैग्नेट के आसपास आप कोई आयरन से बनी हुई चीज़ रख दीजिए, वो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। अब वो दोनों कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन वाली फोर्स आ रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। फिर होगी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्जेस और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। ऐसी फोर्स जो दो सेम चार्जेस हो तो क्या होते हैं? एक दूसरे को दूर करते हैं, तो ये फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या दो सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसी प्रकार से दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इन दोनों फोर्सेस को, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। तीसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एनी टू मासेस बिकॉज दे आर ऑफ देयर मासेस। ऐसी फोर्स जो उनके मासेस के कारण दोनों के अंदर फोर्स लग रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी के कारण जो फोर्स जनरेट हो रही है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स जनरेट हो रही है, वो फोर्स बोलते हैं उसे हम लोग क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जांपल, एक पत्थर लीजिए और एयर में फेंकिए आप। जब एयर में आप फेंकेंगे तो पत्थर नीचे की तरफ फिर आएगा ही आखिर वापस। तो नीचे क्यों आ रहा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है। उस पत्थर में और ग्रेविटी में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में। तो किसी एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया में जब कोई फोर्स लगती है, किसी पार्टिकुलर यूनिट एरिया में जब कोई फोर्स लगती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर देना। मीन्स आप अपनी हाथों के पाम को लीजिए और अपने फिंगर लीजिए दूसरे हाथ की और उसको एक जगह प्रेस कीजिए। तो जब प्रेस कर रहे हैं आप, तो किसी एक एरिया में केवल प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। मीन्स प्रेस करना प्रेशर कहलाता है। किसी चीज़ को दबाना ये क्या कहलाता है? प्रेशर। मीन्स दबाव देना। लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड और गैसेस दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दोनों में ही प्रेशर लगता है। अब ये प्रेशर कहाँ लगाती हैं? ये दोनों चीज़ें अपने वॉल जिस कंटेनर में है उसके वॉल्स पे प्रेशर लगाती हैं। ये दोनों चीज़ें जिस कंटेनर में रखी गई हैं उस कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर जनरेट करती हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, और एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है या एयर के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों तरफ जो एयर के द्वारा प्रेशर जनरेट किया जाता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश होता है। ओके, थैंक यू सो मच।